Hi everyone. After CLAT and ALET, the most important law entrance exam is MHCET. And a lot of people do not have a lot of clarity about this exam, and rightfully so, because आप 2 साल के लिए आप CLAT ALET के लिए पढ़ते हो, and फिर अगर आपका CLAT ALET अच्छा नहीं हुआ, then a lot of people think about this examinations. तो इस एग्जामिनेशन के साथ साथ people also don't have a lot of clarity about the sections underneath. जैसे अब this video is about logical and logical reasoning में analytical reasoning questions को how can you tackle. सो ऑब्वियसली डेफिनेटली दे विल नॉट हैव मच क्लैरिटी एंड उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि एनालिटिकल रीजनिंग हैज लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस इन द पास्ट फ्यू इयर्स. जैसे 2020 ऑनवर्ड्स क्लैट में तो मोस्टली क्रिटिकल रीजनिंग आती है, एलेट में एनालिटिकल आती है, बट इतने सारे लोग एलेट के एनालिटिकल को भी ठीक से प्रिपेयर नहीं करते हैं, राइट? तो सिमिलरली एमएचसीईटी में भी एनालिटिकल रीजनिंग को उतना ढंग से प्रिपेयर नहीं करते हैं. सो माई नेम इज मुदित एंड आई एम एन एल्यूमिनस ऑफ एनयूजेएस कोलकाता, और मैं आपको एनालिटिकल की स्ट्रैटेजी और लॉजिकल की स्ट्रैटेजी फॉर एमएचसीईटी बताता हूँ. सो सबसे पहली चीज क्या है, इस पेपर के साथ एक प्रॉब्लम है, दैट इज कि इसके कोई पास्ट ईयर पेपर नहीं है. एंड सबसे पहली चीज, जब भी आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, यू नीड टू नो कि पास्ट ईयर में उसके एग्जाम्स में क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आए थे, किस टाइप का पेपर था. तो अब हमारे पास तो ये नहीं है, बट स्टिल देयर इज समथिंग वी कैन ऑल ऑफ अस कैन डू, एंड दैट इज हम क्लैट 2008 से 2019 के पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं. वो हमें फिर भी एक अच्छा इंडिकेटर दे देगा, एक अच्छा गाइडेंस दे देगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट लेवल इज एक्सपेक्टेड. वंस यू हैव सॉल्व दोस क्वेश्चंस, आपको एक आइडिया लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा दिस इज हाउ आई नीड टू प्रिपेयर आगे. तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. एंड आपको ये पेपर कहीं भी मिल सकते हैं, आप इंटरनेट पे किसी पुरानी बुक में कहीं भी मिल जाएंगे. तो डेफिनेटली चेक दोज पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स. अब सेकेंड चीज दैट यू शुड बी डूइंग इज, आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए सिलेक्टिवली कि कौन से टॉपिक्स में आप वीक हो एंड कौन से टॉपिक्स प्रॉब्ली थोड़े से इंपॉर्टेंट है. तो जो थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एनालिटिकल रीजनिंग जो मैं समझता हूँ, दैट इज सिलोजिज्म्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है लोगों को नॉर्मली समझ नहीं आता. मतलब आप किसी एक बिगिनर को दोगे टॉपिक पढ़ने को, उसको नहीं ठीक से समझ में आएगा. इसकी अंडरस्टैंडिंग आफ्टर थॉरो प्रिपरेशन ही आती है. तो इसलिए दिस टॉपिक इज डेफिनेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी. उसके बाद कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, ये अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड देन कम्स क्लॉक्स, कैलेंडर्स, आप इनको कर सकते हो. उसके बाद देयर आर ग्रुप्स एंड अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, ये सारे 6-7 टॉपिक आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद सारे जो हैं थोड़े सेकेंडरी इंपॉर्टेंस के, बट डेफिनेटली यू शुड बी डूइंग देम. बट ये जो 7 टॉपिक मैंने बोले, सिलोजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, linear arrangement and data arrangement and directions, definitely do these topics. The last tip I would like to give you is कि once you have completed all of these topics and once you have given past year papers, now the next thing you should be doing is आप sectional test दो. आप लॉजिकल का जो भी टाइम लिमिट लगता है आपको पेपर में, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसके हिसाब से आप 1 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से करो. इमेजिन आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं किसी सेक्शनल टेस्ट के, तो आप 30 मिनट्स का टाइम दो. एवरेज पे माना जाता है कि आप लॉजिकल के हर क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करो, क्योंकि एमएचसीईटी में भी यही है, 120 मिनट्स 120 क्वेश्चंस. तो ट्राई टू सॉल्व देम इन लेस देन 1 मिनट. आपको थोड़ा मुश्किल करना है तो यू ट्राई टू गिव योरसेल्फ 45 सेकेंड्स. तो आपके सामने अगर 30 क्वेश्चंस है, ट्राई टू सॉल्व देम इन 25 मिनट्स, 24 मिनट्स, टोटली अप टू यू. So if you follow all of these strategies, basic strategy and regular basis पे consistently थोड़ा काम करोगे, I am sure you are well placed to do really well in this examination for the logical and analytical section. आपको कोई भी और डाउट हो, let me know in the comment section.